अपने घरों की छत पर खड़े होकर ईद के चांद का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही चांद नजर आए वो ईद की तैयारियां शुरू करें। और आखिरकार लोगों का इंतजार खत्म हुआ और चांद नजर आ गया। अब्बू जान, मुबारक को ईद का चांद नजर आ गया है। इस बार कुर्बानी में कौन सा जानवर ज़िबा करने का इरादा है आपका? बेटा, इरादा तो अच्छे बड़े जानवर को ज़िबा करने का ही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इस बार ईद अपने भाई के घर जाकर करें। तुम्हारा क्या इरादा है बेटा? अब्बू जान, कुर्बानी का मजा तो अपने घर में ही आता है। वहाँ तो सारे लोग बहुत ज्यादा अमीर है, हम गोश्त कहाँ पर बांटेंगे? यहाँ तो ये फायदा होगा कि यहाँ बहुत गरीब लोग हैं, हम सारा गोश्त उन गरीबों में बांट देंगे जाकर। हाँ अब्बू जान, बिट्टू ठीक कह रहे हैं, हम यहाँ पे ही कुर्बानी करेंगे, बहुत मजा आएगा कुर्बानी करने का। उसी गांव में एक और फैमिली भी थी जिसे सिर्फ लोगों को दिखाकर कुर्बानी करने का शौक था। अजी सुनते हो, चांद नजर आ गया है। अब ऐसे ही बैठे रहना है या कुर्बानी के लिए भी कोई जानवर लेकर आना है? हाँ हाँ जरूर लेकर आएगी कुर्बानी के लिए जानवर। तू परेशान क्यों होती है? मैं तो ये बात सोच कर परेशान हो रही हूँ कि इस बार आपके पास पैसे तो है नहीं, तो कुर्बानी का जानवर कहाँ से लेकर आओगे? फिक्र मत कर, मैं नहीं तो भाई को बोलूंगा कि आप मेरे हिस्से के पैसे दो, तो बाद में मैं आपको दे दूंगा। देखो बिट्टू, हमने वहाँ मीठे का भाई अपनी जमीन का सौदा कर देता है और वो दोनों पैसे लेकर मंडी जाते हैं। भाई, वो बेड़ा कहाँ है जिसकी हम बात पक्की करके गए थे? वो बेड़ा तो बिक गया, साथ वाले गांव वाले खरीद कर ले गए हैं। क्या तुमने उसे बेच दिया? हमने कहा था कि हम मशवरा करके आ रहे हैं। नहीं, मैं क्या तुम्हारे इंतजार में बैठा रहूं? अच्छा ग्राहक आ गया था तो मैंने उसे बेच दिया। मीठे भाई, मैंने अपनी जमीन बेच दी है, मुझे अब वो बेड़ा चाहिए। भाई थोड़ा हौसला कर, हम उनके पास जाकर वो बेड़ा ले लेते हैं। फिर वो दोनों बिट्टू के घर आते हैं तो वो वहाँ गाय देखकर खुश हो जाते हैं। मेरे प्यारे अंकल, ये गाय जो आप खरीद कर आए हो, हमने इसका सौदा किया था। वो तो हम घर से पैसे उठाने गए थे तो आप पीछे से आकर ये बेड़ा खरीद लाए हो। तो बेटा, सौदा तो नसीब का होता है, ये बेड़ा हमारे नसीब में लिखा था, हमने खरीद लिया। अंकल, आप अपना नसीब ईद तक के लिए हमें दे दो, हमने इस बेड़े की कुर्बानी करनी है। हम आपको इस गाय के 10-20 हजार रुपए ऊपर दे देंगे। नहीं बेटा, ये जानवर तो कुर्बानी का है, इसमें
भेदभाव नहीं किया जाता, तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। तो बिट्टू का बाप कहता है, बिट्टू बेटा, मुझे इन दोनों की नीयत ठीक नहीं लग रही। तुम कोशिश करो रात इस बेड़े के पास ही रहो। ठीक है अब्बू जान, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं रात को इस बेड़े के पास ही रहूंगा। फिर वो दोनों भाई प्लान बनाते हैं। भाई, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। क्या मतलब? मतलब ये कि हमें आज रात को ही वो बेड़ा वहाँ से लेकर आना पड़ेगा। इस तरह हमारे 10 लाख रुपए भी बच जाएंगे और कुर्बानी भी हो जाएगी। ठीक है भाई, मुझे तो बस उस गाय से मतलब है। फिर जब रात होती है तो वो दोनों वहाँ आते हैं। तो उस वक्त बिट्टू गाय के पास बैठा होता है। वो दोनों वहीं खड़े होकर इंतजार करते हैं। तो कुछ देर बाद बिट्टू की आंख लग जाती है और वो दोनों उस गाय को खोल कर ले जाते हैं। फिर जब सुबह होती है, बिट्टू गाय कहाँ है? अब्बू जान, रात तो वो बेड़ा यहीं पर था, ये हमारा बेड़ा कहाँ चला गया है? बिट्टू, तुम्हारी गफलत की वजह से वो गाय चोरी कर गए हैं। अब्बू जान, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। अब हम अपनी गाय वापस कैसे लेकर आएंगे? फिर अचानक बिट्टू की नजर जमीन पर गाय के कदमों के निशान पर पड़ती है। अब्बू जान, ये तो हमारी गाय के पाँव के निशान हैं। अगर हम इस निशान का पीछा करें तो हम गाय तक पहुंच सकते हैं। फिर वो उनके कदमों का पीछा करते करते मीठे के घर पहुंच जाते हैं। तो वहाँ उनकी गाय खड़ी होती है। वो वहीं पर पुलिस को बुला लेते हैं और मीठे और उसके भाई को पकड़वा देते हैं और गाय वापस घर ले आते हैं। इस तरह उनकी कुर्बानी की गाय भी बच जाती है और मीठे और उसके भाई को भी सजा मिल जाती है। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।